اللہ ताला ने हर उम्मत व कौम से हिसाब लेने यानी उनकी आजमाइश लेने के लिए उनके ऊपर कोई ना कोई फितना जरूर छोड़ा है। और हर उम्मत के नबी यानी हर उम्मत का जो पैगंबर था उसने अपनी कौम को इसके बारे में लाजमी से बताया था। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक सख्त तरीन आजमाइश वहशी कौम की सूरत में लिख दी गई है। ये कौन से लोग होंगे जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस की सूरत में हमें तफसील से इनके बारे में बताया था। ये वहशी कौम और कोई नहीं याजूज माजूज की कौम है। इस कौम के बारे में ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी बल्कि इस कौम का जिक्र आप लोगों को तौरात और इंजील के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। दरअसल याजूज माजूज की कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासिफ की औलाद में से है। ये कौम शुमाली मशरकी अफ्रीका वाली साइड पर रहती थी और वहाँ पर मौजूद छोटे मोटे इलाकों के ऊपर जुल्म करती रहती थी। रिवायत में आता है कि याजूज माजूज की कौम बनी आदम से ही है और अगर इन्हें पूरी दुनिया के अंदर छोड़ दिया जाए तो ये पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा कर रख देंगे। ये लोग तब तक नहीं मरते जब तक अपनी 1000 से ज्यादा औलादे ना देख लें। इन लोगों के कद स्नोपर के दरख्त से भी बड़े होते हैं और इनका जो चेहरा होता है वो किसी ढाल से कम नहीं होता। इनका कद इतना बड़ा होता है कि जिस भी किसी जानदार के सामने से गुजरते हैं उसको आराम से खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलकर सब्जे वगैरह को खा जाते हैं। हजारों साल पहले की बात है कि इस कुर्रे अर्ज पर जुल्करनैन नामी एक शख्स की हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने इस शख्स को इतनी तरक्की दी थी कि ये मशरिक से मगरिब तक भी जा सकता था और इसकी वहाँ पर भी हुकूमत थी। मुअर्रिखीन के मुताबिक कुरान पाक में जिस जुल्करनैन के नाम से जिस शख्स का जिक्र किया गया है वो ईरान का एक मशहूर बादशाह था। इस शख्स का असल नाम खोरस था लेकिन इसको साइरस आजम के नाम से भी जाना जाता था। जब जुल्करनैन ने मशरिक से मगरिब तक सफर किया तो जुल्करनैन का सामना मशरकी तुर्की और मंगोलिया के इलाकों से हुआ। जब जुल्करनैन इस इलाके से गुजर रहे थे तो यहाँ पर दो अजीम पहाड़ थे। एक पहाड़ के दूसरी तरफ याजूज माजूज की कौम रहती थी। तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने जुल्करनैन से ये शिकायत की कि याजूज माजूज की कौम यहाँ पर हमले करती है और यहाँ पर आकर तबाही मचाती है। तो जुल्करनैन ने उनकी मुसीबत को कम करने के लिए यहाँ पर एक लंबी और मजबूत दीवार बना दी और इस दीवार के अंदर लोहा और तांबे का इस्तेमाल किया गया ताकि ये दीवार मजबूत से मजबूत हो जाए। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और लोगों से कहा कि हर चीज एक ना एक टाइम तक फना हो जाती है तो ये दीवार भी टूट जाएगी और ये लोग फिर से बाहर निकलकर इस कुर्रे अर्ज पर दोबारा से तबाही मचाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज को खोल दिया जाए और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और फिर दीवार तोड़कर लोगों पर आ जाएंगे और जमीन का जितना भी पानी होगा वो सारा का सारा पी जाएंगे। इस कौम के जो आगे वाले अफराद होंगे जैसे ही वो बहरे किबरिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और जब इस कौम के पीछे वाले अफराद यहाँ तक पहुँचेंगे तो वो ये कहेंगे कि कभी यहाँ पर पानी भी हुआ करता था। तमाम लोग अपने अपने किलों के अंदर मैसूर हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके लोग भी अपने किले के अंदर मैसूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि एक गाय का जो सर होगा वो काफी हद तक महंगा हो जाएगा यानी उसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू बन जाएगी। फिर याजूज माजूज की कौम तीर बरसाएगी। ना सिर्फ वो जमीन पर तीर बरसाएगी बल्कि वो आसमान की तरफ भी तीर बरसाएगी। जब ये तीर आसमान की तरफ जाएंगे तो अल्लाह ताला इन तीरों के ऊपर खून लगा देगा और ये कौम कहेगी कि हम नीचे की तरफ भी गालिब हैं और हम ऊपर की तरफ से भी गालिब आ चुके हैं। एक और रिवायत में आता है कि याजूज माजूज की कौम रोजाना ये दीवार तोड़ती रहती है और जैसे ही उनके सामने सूरज की किरणें आती हैं तो उनमें से जो बड़ा होता है वो ये कहता है कि चलो बाकी दीवार कल तोड़ेंगे। तो जैसे ही वो अगले दिन आते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को और भी मजबूत कर देता है तो वो फिर से दोबारा से शुरू करते हैं। लेकिन जिस दिन उनकी कैद की मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला उन लोगों को लोगों के ऊपर जाहिर करना चाहेगा तो उनकी कौम का जो सबसे
بڑا شخص ہوگا وہ اس دن یہ کہے گا کہ انشاءاللہ ہم اس دیوار کو کل توڑیں گے، اور جیسے ہی وہ اگلے دن آئیں گے تو دیوار باقی تھوڑی سی رہ جائے گی اور اس دیوار کو ایزیلی توڑ کر باہر آ جائیں گے اور پوری دنیا کے اوپر تباہی مچا دیں گے۔ لیکن اس مشکل کی کڑی میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا اور یہ کیڑے ان لوگوں کو کھانا شروع کر دیں گے۔ تو جیسے ہی یہ کیڑے ان کو کھانا شروع کریں گے تو سارے کے سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو پیدا کرے گا جو ان کو اٹھا کر کہیں پر بھی پھینک آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کی قوم سے بھی محفوظ فرمائے، اور اس طرح کی جو بھی نسل کی قومیں ہیں، یعنی جو بھی اس طرح کی نسل کے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں یعنی مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔